रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेगी। वाड्रा को जुमे के रोज पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईडी के बाखबर जराये के हवाले से ये अहम खबर आई है। ईडी ने पहले भी वाड्रा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। वाज़ेह है कि स्काईलाइट नामी कंपनी के जरिए वाड्रा पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, एक बार फिर से वाड्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी, क्या कुछ अपडेट? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले पे हालांकि मामला कोर्ट में था और कोर्ट में बकायदा कोर्ट से थोड़ी सी राहत जरूर वाड्रा को मिली और उसकी गिरफ्तारी के मसले पर कोर्ट ने ईडी को बकायदा निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में अभी फिलहाल गिरफ्तारी आप 12 फरवरी तक नहीं कर सकते हैं और अगर अन्य जो और दूसरी कार्रवाई है अब वो कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी 12 फरवरी तक नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच में वाड्रा को भी बकायदा निर्देश दिया गया कि इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके बकायदा जो भी पूछताछ करना चाहती है सब उसे करें। लिहाजा इस मामले में ईडी ने जो एक नोटिस भेजा और इस मामले में अब फ्राइडे को वाड्रा से पूछताछ होगी। और इस मामले में कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे इस मामले पे अगर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ेंगी, क्योंकि इस मामले में ईडी ने पहले भी नोटिस भेजा था, पूछताछ के लिए बकायदा बुलाया था, लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने रॉबर्ट वाड्रा नहीं आए। तो इस बार कोर्ट का डायरेक्शन है और कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक अगर इस बार फ्राइडे को यानी शुक्रवार को अगर वो पूछताछ की प्रक्रिया नहीं लेते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा इस बार ईडी की पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आ सकते हैं। और अगर मामले की बात करें तो ये स्काईलाइट कंपनी और बीकानेर लैंड डील मामला है और इसी मामले में जिस तरह से कई तरह के आरोप लगे रॉबर्ट वाड्रा पे, तो उसी मामले को ध्यान में रखते हुए ये मामला काफी महत्वपूर्ण है और जल्द ही रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में पूछताछ हो सकती है। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए।